जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास में नित्य सुनी जाने वाली भगवान दामोदर और राई की कहानी। तो आइए सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले बोलिए दामोदर भगवान की जय। किसी समय में 2 माँ बेटियाँ थीं। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ियाँ बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से बोली, माँ मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख से फूस निकाल दीजिए। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, राई के लिए लौंग व बिछिया दे दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाइया बनिया के वहाँ भी गई और वहाँ भी उसे वही जवाब मिला। हलवाई और बनिए ने भी यही जवाब दिया कि मैं तो भगवान के लिए पकवान बना रहा हूँ। इसके बाद वह बेचारी अपने घर आ गई। अब क्या करे, वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई को तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए तो मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकाल कर उसे फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान को लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिवाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली हैं, जैसे हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के सिक्के भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मिणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वे बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा व रुक्मिणी को, 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया है। भगवान राधा रुक्मिणी राई को मान दिया, वैसे ही सबको देना। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय।